एक राजा के शयन कक्ष में मंदविसर्पिनी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान है, मुझे कुछ तो दोगी खाने लिए। और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। शिक्षा, जांच परख कर के बाद ही अनजानों पर भरोसा करें। एक प्यासा कौवा। एक बार एक कौवा था। एक दिन वो बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। उसने एक जग देखा, इसमें पानी थोड़ा था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौवा बहुत चतुर था, उसने एक योजना सोची। वह पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया, उसने उन्हें जग में डाले। पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पिया, वह बहुत खुश हुआ, वह उड़ गया। शिक्षा, बुद्धिमानी का फल मिलता है, संगठन में शक्ति है। एक बार एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 पुत्र थे। वो एक दूसरे से सदैव झगड़ते थे। बूढ़े किसान ने अपने पुत्रों को नहीं झगड़ने की सलाह दी, किंतु सब व्यर्थ गया। एक दिन वो किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया और तोड़ने को कहा। कोई भी इसे नहीं तोड़ सका। उसने इस बंडल को खोलने को कहा। फिर किसान ने अपने लड़कों को लकड़ियां तोड़ने को कहा। उन्होंने एक एक करके सरलता से लकड़ियां तोड़ दी। अब किसान ने अपने लड़कों से कहा, यदि तुम लकड़ियों के बंडल की तरह इकट्ठे संगठित रहोगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यदि तुम झगड़ोगे, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लड़कों ने एक शिक्षा ली। वे फिर कभी भी नहीं झगड़े। किसान प्रसन्न हुआ। शिक्षा, संगठन में शक्ति है। एक लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। उसे कसाई की दुकान के पास हड्डी का एक टुकड़ा मिला। वहां पानी का एक नाला था। नाले के ऊपर एक पुल था। वह पुल को पार कर रहा था। कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए ये दूसरा कुत्ता कौन है। कुत्ता लालची था, वो उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। वो उसकी तरफ भौंका, इसका टुकड़ा पानी में गिर गया। वो बहुत दुखी हुआ। शिक्षा, लालच बुरी बला है। एक चतुर टोपी विक्रेता। एक बार एक टोपी विक्रेता था। वह गांव-गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। एक बार जब वह एक गांव पहुंचा तो बहुत थक गया। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पेड़ के नीचे सो गया। वृक्ष पर कुछ बंदर थे। बंदर नीचे आए और उसकी टोपियां ले गए। थोड़ी देर के पश्चात टोपी विक्रेता जाग गया, लेकिन उसे अपनी टोपियां नहीं मिली। उसने जब ऊपर देखा तो उसकी टोपियां बंदरों के पास थी। उसने एक योजना सोची। उसने अपनी टोपी पहनी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने टोपियां एकत्र की। वह चला गया। वह बहुत प्रसन्न था। शिक्षा, कभी हिम्मत मत हारो। एक ईमानदार लकड़हारा। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। इस बीच जल देवता प्रकट हुए और सोने की एक कुल्हाड़ी लाए। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की एक कुल्हाड़ी लाए। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। उसने उसे भी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी।
फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से इसे लेने के लिए कहा। उसने इसे ले ली। जल देवता उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। शिक्षा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। भूखी लोमड़ी। लोमड़ी और अंगूर। एक बार एक लोमड़ी थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। वह अंगूरों के एक बगीचे में गई। उसने पके हुए और मीठे अंगूरों का एक गुच्छा देखा। वह प्रसन्न हुई। वह उन्हें खाना चाहती थी, किंतु गुच्छा ऊंचा था। लोमड़ी उन तक नहीं पहुंच सकी। वह इसकी ओर बार बार कूदी। वह थक गई। वह उनको नहीं पकड़ सकी। वह चली गई। उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं। वह बहुत दुखी हुई। शिक्षा, हाथ नहीं आने वाले अंगूरों को खट्टा बताया जाता है। एक गडरिया जो झूठ बोला। एक बार एक गडरिया लड़का था। वह प्रत्येक दिन भेड़ों को मैदान में ले जाता था। एक दिन वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, सहायता करो। गांव वाले दौड़े और वहां आए। उन्होंने वहां भेड़िया नहीं देखा। लड़का उन पर हंसा। वे नाराज हुए और वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद एक भेड़िया वहां आया। लड़का सहायता के लिए बार बार चिल्लाया। कोई नहीं आया। भेड़िए ने लड़के को मार डाला। शिक्षा, एक बार का झूठा सदैव का झूठा। खरगोश और शेर। एक बार एक जंगल में एक शेर था। वह बहुत से जानवरों को मारा करता था। सभी जानवर एक बार शेर के पास दया की प्रार्थना करने गए। शेर प्रतिदिन सुबह एक जानवर खाना चाहता था। वे इसके लिए सहमत हो गए। एक दिन एक खरगोश की बारी थी। उसने शेर को सजा देने की सोची। वह शेर की गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। शेर क्रोधित हुआ। खरगोश ने कहा कि उसे एक अन्य शेर ने रोक लिया था। वह शेर उस दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। खरगोश उसे एक कुएं पर ले गया। कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी। वह कुएं में कूद गया। वह डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवर खुश हुए। शिक्षा, बुद्धि ही बल है। रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह अपनी चालाकी के कारण अकेला रहता था। एक रात खाने की तलाश में घूमता घूमता जंगल से बाहर निकल गया। रात के उजाले में उसे नीर से भरी एक बड़ी टंकी दिखाई दी। उसने सोचा कि उसमें जरूर खाने की कोई चीज होगी। वह टंकी पर उछलकर चढ़ गया। उसने नील की टंकी में मुंह डालकर देखा कि उसमें क्या है। टंकी थोड़ी खाली थी, इसलिए उसने जैसे ही मुंह नीचे बढ़ाने की कोशिश की वैसे ही वह टंकी में गिर पड़ा। उसने टंकी से निकलने की बहुत कोशिश की पर वह निकल नहीं सका। अंत में वह किसी प्रकार बाहर निकला। उसने पानी में अपना शरीर देखा। वह पूरा नीला था। सोचते सोचते सियार जंगल में पहुंचा। उसने अपने अन्य सियारों से कहा कि उसे कल रात वनदेवी मिली थी। उन्होंने मुझे ये रूप दिया और जंगल का राजा बना दिया। सभी उसकी बातों में आ गए। सियार जंगल का राजा बन गया। एक बूढ़े सियार को उसकी बातों पर शक हुआ। उसने कुछ सियारों के कान में कहा और उन सभी ने मिलकर हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। रंगे सियार से भी नहीं रहा गया। वह भी हुआ हुआ करने लगा। इस प्रकार उसका भेद खुल गया और जंगल के असली राजा सिंह द्वारा रंगा सियार मार डाला गया। शिक्षा, न कभी असलियत को छुपाना चाहिए न छल करना चाहिए। टपका का डर। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या। छप्पर को छाए कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। शिक्षा, मुसीबत के समय हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए। चतुर चूहा। एक चूहा था। वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी, ये कौन बोल रहा है। चूहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ। इसकी एक टोपी सी दे चल। दर्जी, चल, रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है।
कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ये सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सीधी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा कराने की इच्छा हुई। चूहा, भाई, मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। चूहा, अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ये सुन कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। शिक्षा, जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। लालची मित्र। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार उन्होंने किसी दूसरी जगह जाकर धन कमाने की सोची। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। दोनों मित्र डर गए। उनमें से एक को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पर दूसरा नीचे रह गया। जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता न सूझा तो सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस को इस तरह रोक लिया मानो वह मर गया हो। भालू उसके नजदीक आया। उसने जमीन पर लेटे हुए मित्र को सूंघा और उसे मरा हुआ जानकर चल दिया। क्योंकि भालू मृत जीव को नहीं खाता, जब भालू उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह उठ गया और तब पेड़ पर बैठा मित्र भी नीचे उतर आया। उसने पूछा, मित्र, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी जान गई, पर एक बात बता, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? दूसरा मित्र अपने मित्र से पहले ही नाराज था। वह उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, इसलिए बोला, मित्र, भालू ने मुझे एक बहुत ही काम की बात कही है। उसने कहा है कि ऐसे मित्र का साथ छोड़ दो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ न दे और तुम्हें अकेला छोड़ जाए। अपने मित्र की बात सुनकर पहला मित्र बहुत लज्जित हुआ। शिक्षा, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। शरारती बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शरारती बंदर रहा करता था। वह बंदर सभी को पेड़ों से फल फेंक फेंक करके मारा करता था। गर्मी का मौसम था, पेड़ों पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। बंदर सभी पेड़ों पर घूम घूम कर आमों का रस चूसता और खूब मजे करता। नीचे आने जाने वाले जानवरों पर वह ऊपर से बैठे बैठे आम फेंककर मारता और खूब हंसता। एक समय हाथी उधर से गुजर रहा था। बंदर जो पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, वह अपने शरारती दिमाग से लाचार था। बंदर ने हाथी पर आम तोड़कर मारा। एक आम हाथी के कान पर लगी और एक आम उसके आंख पर लगी। इससे हाथी को गुस्सा आया। उसने अपना सूंड ऊपर उठाकर बंदर को गुस्से में लपेट लिया और कहा कि मैं आज तुझे मार डालूंगा, तू सबको परेशान करता है। इस पर बंदर ने अपने कान पकड़ लिए और माफी मांगी। अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बंदर के बार बार माफी मांगने और रोने पर हाथी को दया आ गई। उसने बंदर को छोड़ दिया। कुछ समय बाद दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए। बंदर अब अपने मित्र को फल तोड़ तोड़ कर खिलाता और दोनों मित्र पूरे जंगल में घूमते थे। शिक्षा, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बुरा ही होता है। सुंदरवन की कहानी। सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहाँ खूब ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहाँ से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। कारण ये था कि वहाँ पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी निरंतर होती जा रही थी। पेड़ पौधों की हरियाली खत्म हो रही थी और पशु पक्षियों का मन भी वहाँ नहीं लग रहा था। सभी वन को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे कि गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते नजर आए। उन्होंने सभी को बताया कि जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरबन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा उनके तालाब और झील में खूब सारा पानी था। सारे पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुशी हुए और सभी ने उत्सव मनाया। सभी का मन प्रसन्नता। बत्तख अब झील में तैर रहे थे, हिरन दौड़ दौड़ कर खुशियां मना रहे थे और ढेर सारे पप्पीहे दादुर मिलकर एक नए राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर, पशु पक्षी खुश थे।
अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, धैर्य का फल मीठा होता है। चिड़ियाघर की सैर। अमन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाता है। अमन क्योंकि बच्चा है और वह अपनी मम्मी के गोदी में रहता है, इसलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगता। मम्मी पापा ने अपना टिकट लिया और वह तीनों मिलकर चिड़ियाघर के अंदर चले। अमन ने चिड़ियाघर के अंदर देखा एक तालाब है, उसमें ढेर सारे बत्तख और बगुला तैर रहे हैं। उसे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने देखा एक बंदर है, वह छोटे छोटे बंदरों को खिला रहा है और उसके पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं। वो उसके पापा होंगे। अमन ने फिर आगे एक भालू को देखा, एक जिराफ को देखा और ढेर सारे शेर को भी देखा। वह तेज तेज चिल्ला रहा था, छोटे छोटे बच्चे डरकर भाग रहे थे। फिर अमन ने देखा एक हाथी का झुंड वहां पर खड़ा था और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर थे। वह आपस में खेल रहे थे और इस तमाशे को वहां खड़े ढेर सारे बच्चे देख रहे थे। अमन भी खड़ा हुआ और हाथी के झुंड को देखने लगा। इसके बाद अमन ने देखा वहां और भी छोटे छोटे बच्चे आए हैं। वह अपने पैर पर चल रहे थे, कोई भी अपने मम्मी पापा के गोदी में नहीं था। इस पर अमन भी अपने छोटे छोटे पैरों से चलने लगा। इस पर अमन के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई क्योंकि अब उसका बेटा चलना सीख रहा था। अमन चिड़ियाघर में रेलगाड़ी से भी सैर की और ऊंट की सवारी भी की। शिक्षा, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों के मन के विकास के लिए उन्हें दुनिया का रूप दिखाना चाहिए।